यहाँ पर आप सभी के लिए मैं एक आपके लिए पेपर लेकर आया हूँ जी, एकदम तगड़ा वाला गेस पेपर आने वाला, सेम टू सेम आएगा, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वैसे भी मैं आपको लाइव क्लास में सॉल्व कराऊँगा प्रॉपर वे में करवा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, पूरा प्रॉपर वे में आपको दे दिया जाए, एक वीडियो अपलोड कर दिया जाए गेस पेपर का, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगर आप हमारी लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो देन आप इसके सारे प्रश्न सॉल्व कर पाएँगे बहुत ही आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से। तो एक बार जितने बच्चे हैं, एक बार अगर चैनल पे नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कल पेपर है ना, बोर्ड परीक्षा 24 फरवरी को? बिल्कुल सर, पेपर फँसेगा तगड़ा वाला सर ये, क्योंकि पेपर कहाँ से बनेगा? रिपीटेड बनाते हैं, पीवाईक्यू ज़्यादा देते हैं, वो मैं आपको करवा ही दे रहा हूँ, तो देन हो जाएगा काम, बिल्कुल चिंता मत करना। ये आपका सामान्य हिंदी का गेस्ट पेपर होने वाला है 2025 बोर्ड के लिए, ठीक है ना? पेपर कोड आपका प्री जो पीवाईक्यू के हैं, वो सीरीज में चला रहा हूँ यहाँ पे, डीआर है। 100 नंबर का पूर्णांक रहेगा, पास होने के लिए सर 33 नंबर चाहिए। ये सारे सवाल कर लेना। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय चाहिए सर ये। और जो 3 घंटे 15 मिनट का समय रहने वाला है, ये प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित रहेंगे। ध्यान यहाँ 2 बजे से पेपर शुरू होगा। सर 2 बजे से आपका पेपर शुरू हो जाएगा। प्रारंभ जो 15 मिनट रहेंगे वो प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए सर निर्धारित रहेंगे। और इस प्रश्न पत्र में 2 खंड है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा? आवश्यक रहेगा। सबसे पहले बेटा खंड क रहने वाला है। जो खंड क रहने वाला है बेटा, ये 50 नंबर का रहने वाला है। 50 नंबर का रहने वाला है। पहला यहाँ पे साहित्य सहचर के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। याद कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, तैयार कर लेंगे फटाफट, ठीक ना? चलिए अगला है बाल कृष्ण भट्ट संपादित पत्रिका सर सिर्फ हिंदी प्रदीप किसकी है? बाल कृष्ण भट्ट है। और हिंदी प्रदीप की प्रथम मौलिक उपन्यास ये बेटा क्या है? परीक्षा गुरु है। क्या है? परीक्षा गुरु है। अगला यहाँ पे घ वाला प्रश्न है, क्या है? सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक माने जाते हैं बेटा? द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। द्विवेदी युग के लेखक माने जाते हैं। और अगला यहाँ पे अंगा वाला प्रश्न क्या है? यहाँ पे बोल रहा है निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति बेटा ध्रुव स्वामी जो है, यह जयशंकर प्रसाद जी की काव्य कृतियों में से एक है। अगला है छायावाद की विशेषता बेटा क्या है? सौंदर्य और प्रेम, यह एक छायावाद की क्या बेटा? विशेषता है। और लखा वाला यहाँ पे प्रश्न है, सवाल क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ भक्तिकाल का है बेटा? विनय पत्रिका जो है यह भक्तिकाल की है। अगला अगला वाला है प्रयोगवाद के प्रवर्तक बेटा कौन है? तो अज्ञे जी जो हैं ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे माने जाते हैं। फिर नेक्स्ट यहाँ पे अनाम सॉरी अनामिका के रचनाकार बेटा कौन है? वो है निराला। निराला जो है अनामिका के रचनाकार हैं, ठीक। अगला यहाँ पे रीतकाल का अन्य नाम बेटा क्या है? श्रृंगार काल। रीतकाल का अन्य नाम क्या है? श्रृंगार काल है। रीतकाल का अन्य नाम क्या बेटा? श्रृंगार काल है। और उसके बाद गद्यांश, यहाँ पे क्या आएगा? गद्यांश आएगा। 2 पेपर में करेगा गद्यांश रहेगा। हिंदी के बाद आप भी और किसी विषय की टेंशन मत लीजिएगा। बायोलॉजी पीटेंगे, और जब आर्ट से हैं तो उनके इतिहास उतिहास चल जाएगा, टेंशन नहीं लेना भूगोल गोल का, ठीक है ना? और बाकी बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और हिंदी, इंग्लिश पूरा पीट देंगे एकदम तड़ा। हिंदी तो ही जा रहा है, फिर 12 को अपना इंग्लिश है कर देंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री के गेस वाले सेट आपको प्रोवाइड कर देंगे, बायोलॉजी करवा देंगे, काम खत्म हुआ, ठीक। चलिए क्या यहाँ पे राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्यों ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है, वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जल की कल्पना प्रबंध मात्र है। संस्कृति ही राष्ट्र जन का मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ-साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। ये कर लेना ना। अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये गुरुदेव कहाँ से लिया गया है? तो ये राष्ट्र स्वरूप से लिया गया है। राष्ट्र स्वरूप के लेखक रावा वासुदेव सरगर्वाल हैं बेटा। कौन है? वासुदेव सरगर्वाल हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? वृद्धि संभव है। देखिए राष्ट्र की वृद्धि संभव है। कैसे संभव है? संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा राष्ट्र की वृद्धि संभव है। तो ढूँढ-ढूँढ के कर लेना। बाकी हम लाइव क्लास करवा रहे हैं। लाइव क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। कल का लाइव क्लास का जो टाइम रहने वाला है, सुबह 6 बजे लाइव क्लास रहेगा, सुबह 9 बजे, 12 बजे, शाम को 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे लाइव क्लास रहने वाली है, ठीक। चलिए अगला यहाँ पे है आपका कि जन की संस्कृति से क्या समझते हैं? विकास और अभ्युदय शब्दों का अर्थ लिखिए। दिए गए गद्यांश का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। मैंने आपको बता ही दिया। अथवा में अगर वो नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो। क्या कर सकते हैं यहाँ पे अथवा में? कि सब भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही ध्रुव है। यदि भाषा में विकासशीलता शुरू होती है तो शब्दों के स्तर पर ही है। दैनंदिन सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। पहला है किसके अभाव में भाषा का अस्तित्व ही दूर है। अगला यहाँ पे नए शब्दों के गठन कैसे होता है? इन विदेशी भाषाओं से शब्द लेकर नए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। सारा प्रश्न तैयार कर लेना है। इसका पीडीएफ बेटा टेलीग्राम चैनल एसकेएम स्टडी पर अपडेट कर देंगे। एसकेएम स्टडी टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, एक बार कर दीजिए, हो गया, ठीक। अगला यहाँ पे है गद्यांश का शीर्षक और पाठ का नाम लिखना रहेगा। फिर ये पद्यांश आएगा, तैयार कर लेना। तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितनी अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग।
दिक की पिछली रजनी बीच विगसता सुखानवन प्रभात, यह एक पर्दा यह जीना नील छिपाए हो जिसमें सुप्रात। सबसे पहला तपस्वी संबोधन किसी लिए किया जाता है? आ शब्द से किस भाव का व्यक्त किया गया है? दुःख को रात्रि तथा सुख को नवल प्रभात क्यों कहा गया है? और एक पर्दा या झीना नील का भाव स्पष्ट कीजिए और पाठ का शीर्षक और कवि का नाम लिखे। अथवा वो नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार तो फेंक देती इसे, तज स्मृति के पार हो चुका है सिद्ध तू शिशु अभी अज्ञान, फूल काटे के तुझे कुछ भी नहीं पहचान, खेल सकता है तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग तीखी बड़ी यह धार। 5 प्रश्न पूछा गया है। कवि ने मनुष्य को सावधान क्यों किया है? कवि ने किसे फेंक देने के लिए कहा है? मनुष्य को शिशु और अज्ञान क्यों कहा गया है? विज्ञान को तलवार क्यों कहा जाता है? और यह पद्यांश किस महाकाव्य का बेटा अंश है? ठीक। उसके बाद 5 का क है यहाँ पे, क्या बोल रहा है यहाँ पे? निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का बेटा उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आंसर करना है। 80 शब्दों में आंसर करना है। कौन-कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, प्रोफेसर सुंदर रेड्डी हैं, वासुदेव सर्गवाल हैं। तीनों बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट है अपने आप में, इसको कर लेना। तीनों तीनों क्या बेटा? मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप लोग रट लेना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपके क्या बेटा? यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आंसर करना है। जयशंकर प्रसाद है, हमारा रामधारी सिंधिनकर है और सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो बेटा आगे हैं। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, लाइव क्लास में हम करवा रहे हैं और इसको आप लोग सभी स्टूडेंट जितने भी छात्र हैं बेटा तैयार करके जाएंगे। टाइम नहीं है बेटा, टाइम नहीं है, बिल्कुल भी टाइम नहीं है, ठीक ना। इससे बाहर आने वाला नहीं है, इससे बाहर आने वाला नहीं है। कर लेना ये सब रट लेना। जो आर्ट वाले बच्चे ध्यान देना, लाठी और उनका रिश्ता भी तैयार कर लेंगे। ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए। अथवा पेपर में आएगा पंचलाइट अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के कथानक का चरित्र चित्रण कीजिए। अधिकतम 80 शब्दों में आपको बेटा क्या देना है? इसका आंसर देना है। उसके बाद 7वां यहाँ पे स्वपठित खंड काव्य आएगा। क्या है बेटा? स्वपठित खंड काव्य आएगा। ध्यान देना क्या है? स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का आपको उत्तर देना रहेगा। अधिकतम 80 शब्दों में आपको करना रहेगा। क्या यहाँ पे? मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में लिखिए। अथवा पेपर में आएगा मुक्ति यज्ञ खंड काव्य की कथा नायक महात्मा गांधी का चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक। उसके बाद अगला है यहाँ पे सत्य की जीत खंड काव्य के आधार खंड के प्रधान पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा सत्य की जीत खंड काव्य का कथानायक अपने शब्दों में लिखिए। उसके बाद अगला वाला यहाँ पे है क्या बेटा? यहाँ पे ये है कि रश्मि रति खंड काव्य के प्रथम सर्ग का सारांश लिखिए। अथवा पेपर में आएगा रश्मि रति खंड काव्य के आधार पर कृष्ण का चरित्रांकन कीजिए। घ वाला है आलोक वृत्त खंड काव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश लिखिए। अथवा पेपर में बनेगा आलोक वृत्त खंड काव्य के नायक का आपको चरित्र चित्रण करना रहेगा, ठीक। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न देखिए। प्रश्न क्या है यहाँ पे? अंगा वाला त्यागपति खंड काव्य की कथा बस संक्षेप में लिखिए। अथवा पेपर में लिखिए त्यागपति के आधार पर राजश्री का चरित्रांकन कीजिए। ऋचा वाला है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर खंड के कथा को शब्दों में लिखिए। अथवा पेपर में लिख सकते हैं श्रवण कुमार खंड काव्य के नायक और चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक। तो ये कर लेना। उसके बाद यहाँ बेटा खंडखा आएगा। तो खंडखा की शुरुआत होगी, ये आपके 50 नंबर से शुरुआत होगी। 50 अंकों से शुरुआत होने वाली है, 50 नंबर का आपका आने वाला है, ठीक। ये कर लेना, रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कर लेना, रिपीटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है यहाँ पे? दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का है। क्या है? धनोयम भारत विदेश यत्र समूल सत्य से लेकर कहाँ तक है बेटा? प्रथिता अस्थि तक है। अथवा वो नहीं आ रहा है तो ये कर लीजिएगा। कहाँ से बेटा है यहाँ पे? अतीते प्रथम कल्पे से लेकर संयत प्रदत्त तक है, इसको कर लेना। अच्छा, आप कैसे जानेंगे गुरुदेव ये कहाँ से लिया गया है? जैसे हम पूछे उल्लू जातक कथा से, उल्लू जातक कथा में अगर देखेंगे तो वहां पे उल्लू का वर्णन क्या रहेगा? जंगल का या फिर हंस का या फिर मतलब पशु पक्षी का वर्णन क्या रहेगा? इसमें कोई ऐसा है कि अच्छा हंस राज यहाँ पे आए हैं, राजा शब्द आया है, स्वर्ण शब्द आया है, स्वर्ण हंसा नाम आया है, तो आप सीधा बता दीजिए कि उल्लू जातक कथा से लिया गया। तुरंत 2 नंबर आपका मिल जाएगा। उसके बाद पद्यांश ये 2 कर लेना, न चौहार से लेकर जयंती वाला ये वाला कर लेना, ठीक। मुहावरे में लोकोक्तियों में इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होना। मुहावरा लोकोक्तियां जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा परेशान मत होना। यू कैन डू एवरीथिंग, आप कर लेंगे क्योंकि भैया चार्ट रहेगा, एक करना रहेगा, कर लोगे। क्या है? निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिख के वाक्य प्रयोग कीजिए। क्या है? होश उड़ जाना बेटा, अंधे की लकड़ी होना, दाल में काला होना। अगला है आम के आम गुठलियों की दाम, आम के आम गुठलियों की दाम, ठीक। उसके बाद आपका 10 नंबर वाला है क्या बेटा? अपठित गद्यांश। क्या यहाँ पे? अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। यहाँ के 11 का है। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। पहला है अंश और अंश, मतलब कंधा और क्या हो जाएगा बेटा? हिस्सा हो जाएगा। फिर यहाँ पे है बात और बात, बेटा क्या हो जाएगा? बात और बात। बात मतलब बेटा बातें होती हैं, बात मतलब हवा होता है। अगला यहाँ पे है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। पतंग, नाग और वर, पतंग, नाग और वर, पतंग और नाग वर, ठीक। सबसे पहला है यहाँ पे
निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन के लिख लिए 2 नंबर का है, क्या यहाँ पे जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो बेटा, उसे अजात शत्रु बोलते हैं। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हो, उसे बेटा अजात शत्रु बोला जाता है। और अगला यहाँ पे नेक्स्ट वाला है, जो बहुत कुछ जानता हो, जो बेटा बहुत कुछ जानता हो, उसको बहुज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं?